जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस। देखिए, रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस है किसके अंदर, इन प्लांट मूवमेंट। कि प्लांट की जो मूवमेंट है उनमें जो ग्रोथ सब्सटेंस है उनका क्या रोल है। देखिए, आपने शुरू में जो डिस्कस किया कि प्लांट जो है वो हमेशा जी मूवमेंट करते हैं या मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन जो एनिमल हैं वो आमतौर पे मूव करते हैं, यानी वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चले जाते हैं। जबकि जो प्लांट हैं ये एक ही जगह फिक्स रहते हैं और उनके जो पार्ट्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं। तो प्लांट के अंदर ये जो मूवमेंट हैं ये कंट्रोल्ड की जाती हैं। इनको कंट्रोल करते हैं ये खास किस्म के ग्रोथ सब्सटेंसेस, यानी ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो ग्रोथ में इन्वॉल्व हैं। दीज ग्रोथ सब्सटेंसेस आर कॉल्ड हार्मोन्स। देखिए, प्लांट की ये जो मूवमेंट है कि स्टेम रोशनी की तरफ चला गया, रूट आमतौर पर ग्रेविटी की वजह से चली गई, इसी तरह एपिनास्टी हो गई, नास्टिक मूवमेंट थी, तो ये सारी प्लांट की मूवमेंट थी। ये प्लांट की मूवमेंट जो है कंट्रोल करते हैं प्लांट के अंदर पाए जाने वाले ग्रोथ सब्सटेंसेस। और ये जो ग्रोथ सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, दीज आर कॉल्ड द हार्मोन्स। इन्हें हम प्लांट के हार्मोन्स नाम देते हैं। अब ये जो हार्मोन्स हैं ये डिफरेंट टाइप के यहाँ हम बात करेंगे। देखें, एक हार्मोन जिसकी हम बात करेंगे ये ऑक्सन होगा। ऑक्सन जो है इसे इंडोल एस्टिक एसिड कहा जाता है केमिकली। दूसरा हार्मोन जिसकी हम बात करेंगे ये जिब्रालीन होगा। जिब्रालीन हार्मोन है और जिब्रालीन जो है ये भी ग्रोथ स्टिमुलेटर है। और तीसरा हार्मोन जिसकी हम बात करेंगे जी वो होगा एब्सिसिक एसिड। इसे उसने एब्सिसन लिखा है या एब्सिसिक एसिड, एक ही बात है, एब्सिसिक एसिड या एब्सिसन। तो ये हार्मोन तीन का यहाँ रोल है। पहले हम बात करना चाहते हैं ऑक्सन के हवाले से। देखिए, शुरू में ये देखा गया कि जो मोनोकाट प्लांट की जो आमतौर पे शूट निकलती है, देखिए ये अगर मोनोकाट का ये सीड है तो उससे ये नीचे रेडिकल जाएगा और ऊपर पल्म्यूल आएगा, और रेडिकल से आपको पता है कि रूट बनती है और पल्म्यूल से शूट बनती है। ये जो शूट है इसका जो ऊपर वाला कवरिंग होता है दैट इज कॉल्ड कोलेप्टाइल। ये कोलेप्टाइल है। तो अगर इस कोलेप्टाइल को हम यहां से काट दें, थोड़ा सा ऊपर काट दें, ये देखिए ये सा कट गया है, तो अब ये कहलाएगा कोलेप्टाइल स्टेम। ये कोलेप्टाइल स्टंप है। स्टंप आपने क्रिकेट मैच में देखा होगा कि वो जो स्टंप लगी होती है ऊपर से कट्टी होती है, इसलिए उन्हें स्टंप कहा जाता है। तो जो चीज ऊपर से कटी हुई है दैट इज कॉल्ड स्टंप। तो ये कोलेप्टाइल स्टंप है। उन्होंने देखा कि अगर कोलेप्टाइल स्टंप को हम एक साइड से लाइट दे देते हैं, यानी यूनी डायरेक्शनल लाइट अगर मिल जाए इसे एक ही डायरेक्शन में, तो इस कोलेप्टाइल स्टंप की बेंडिंग हो जाती है, मुड़ जाता है, टर्न आ जाता है टुवर्ड द लाइट। इसका मतलब है कि ये फिर देखें ऐसे सीधा नहीं रहेगा बल्कि ये जी बेंड हो जाता है टुवर्ड द लाइट। तो अब देख रहे हैं ये लाइट से इसने रजू किया है लाइट की तरफ, तो ये लाइट की तरफ इसकी बेंडिंग हो गई है। तो ये लाइट की तरफ बेंडिंग होना, साइंटिस्ट ने ये देखा कि असल में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑक्सीजन की। कि जो ऑक्सीजन है, जो इंडोल एस्टिक एसिड है, वो इस कोलेप्टाइल स्टंप के अंदर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब क्या हुआ
कि ऑक्सीजन की 2 पॉइंट पे जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो मौजूद है, कि बाहर वाली सरफेस पे ऑक्सीजन हो गया ज्यादा, अंदर वाली सरफेस पे ऑक्सीजन हो गया कम। तो जहां ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां सेल की इलांगेशन ज्यादा होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी। तो जिस साइड पे देखें, अगर इधर सेल ज्यादा आमतौर पे लंबे हो रहे हैं, इधर कम, तो ये बेंड हो जाएगा उस साइड पे जहां कम है। तो इसका मतलब है फिर ये अगर लाइट इधर से आ रही है तो इधर ऑक्सीजन ने इलांगेशन ज्यादा करनी है, तो फिर ये बेंड हो जाएगा टुवर्ड द लाइट। तो इससे ये क्लियर हो गया क्या, कि इससे ये क्लियर हो रहा है कि जो ऑक्सीजन है ये इन्वॉल्व है फोटोट्रॉपिज्म में, कि जो पार्ट्स लाइट की वजह से जा रहे होते हैं उनमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। कैसे, ये देखें, अगर कोई पार्ट हॉरिजॉन्टल हम रख देते हैं, स्टेम को, प्लांट के स्टेम को हम हॉरिजॉन्टल प्लेस कर देते हैं, तो लाजिम बात है कि ऑक्सीजन ज्यादा नीचे जमा हो जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी, और ऑक्सीजन जहां ज्यादा होगा वहां सेल इलांगेशन ज्यादा होनी है। जहां ऑक्सीजन देखें ऊपर कम होगा, सेल इलांगेशन कम होगी, तो नीचे सेल इलांगेशन ज्यादा होगा तो ये बेंडिंग हो जाएगी अपवर्ड, तो स्टेम की शूट की बेंड हो जाएगा, बेंडिंग हो जाएगी अपवर्ड टुवर्ड द लाइट। तो इसका मतलब यह है कि ऑक्सीजन की वजह से जी पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म होता है। और इसी तरह अगर फर्ज करें ये रूट थी, लाजिम बात है इसका भी तो ऑक्सीजन नीचे ज्यादा जमा हो जाएगा, लेकिन वही कंसंट्रेशन जो स्टेम के अंदर सेल की इलांगेशन करती थी, अगर वही कंसंट्रेशन रूट के अंदर मौजूद हो तो सेल की इलांगेशन नहीं करती, बल्कि सेल की इलांगेशन को इनहिबिट करती है, रोकती है। तो इसका मतलब है रूट में रिवर्स एक्शन है, कि जहां ऑक्सीजन कम होगा, देखिए ऊपर कम है, तो वहां सेल इलांगेशन ज्यादा होनी है, और जहां ऑक्सीजन ज्यादा है वहां सेल इलांगेशन कम होगी, तो ये रूट बेंड हो जाएगी टुवर्ड द अर्थ। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हो गया। तो इस पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को हम जी नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म भी नाम दे सकते हैं, और इस पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को हम जी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म का नाम भी दे सकते हैं। तो ध्यान में रखेंगे, तो ऑक्सीजन जो है ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म भी करती है और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म भी करती है, या मैं आसान लफ्जों में कहूं कि जो ऑक्सीजन है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म करती है रूट में, और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म करती है स्टेम में, या मैं दूसरा लफ्जों में कहूं कि ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म करती है स्टेम में और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म करती है रूट में। तो इसका मतलब है रूट जो अर्थ की तरफ जाती है ये भी ऑक्सीजन की वजह से, स्टेम जो लाइट की तरफ जा रहा है ऊपर जाता है ये भी ऑक्सीजन की वजह से, और इसके अलावा जो प्लांट में एपिनोसिटी थी कि जब अपर साइड पे ग्रोथ रेट ज्यादा था देन द लोअर साइड, तो एपिनोसिटी इज आल्सो ड्यू टू ऑक्सीजन। हम लफ्ज ऑक्सीजन बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स है ऑक्सीजन हार्मोन के, तो एपिनोसिटी ड्यू टू ऑक्सीजन है। इसी तरह जो हेपोनोसिटी है कि जिसमें लोअर साइड पे ग्रोथ रेट ज्यादा होता है, इससे फ्लावर जो है वो बड की शक्ल में आ जाते हैं, तो दैट इज ड्यू टू जिब्रालीन। तो जिब्रालीन या जिब्रालीन की वजह से हेपोनोसिटी है और ऑक्सीजन की वजह से एपिनोसिटी है। इसी तरह जो नास्टिक मूवमेंट है, अब ये नास्टिक मूवमेंट में जी बैलेंस पे डिपेंड किया जाता है दो चीजों पे, दो ग्रोथ स्टिमुलेटर पर, ग्रोथ इनहिबिटर पर। कैसे कि एक देखा जाता है कि ग्रोथ स्टिमुलेटर कितने हैं, और इसके साथ साथ डिपेंड किया जाता है ग्रोथ इनहिबिटर पर। तो ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ स्टिमुलेटर का बैलेंस देखा जाता है नास्टिक मूवमेंट में। तो जिसकी बैलेंस ज्यादा होगा, अगर देखें जिस हिस्से में स्टिमुलेटर ज्यादा होंगे तो उस हिस्से में ग्रोथ ज्यादा होगी, और जिस हिस्से में इनहिबिटर ज्यादा होंगे उस हिस्से की ग्रोथ कम हो जाएगी। तो ग्रोथ स्टिमुलेटर है जिब्रालीन और ग्रोथ इनहिबिटर है एब्सेशंस, इसे हम एब्सिसिक एसिड भी कहते हैं। तो ग्रोथ इनहिबिटर जिस हिस्से की ग्रोथ कम हुई है इसका मतलब है एब्सेशंस की वजह से,
और जिस हिस्से की ग्रोथ ज्यादा हुई है इसका मतलब है वो जिब्रालिन की वजह से। तो दोनों हार्मोन पाए जाते हैं लेकिन उनका फिर बैलेंस होता है, जिसका बैलेंस ज्यादा उसी तरह की वहां ग्रोथ होगी। तो नास्टिक मूवमेंट में ग्रोथ स्टिमुलेटर और ग्रोथ इनहिबिटर का बैलेंस देखा जाता है, और इनमें ग्रोथ स्टिमुलेटर जो है ये जिब्रालिन है और ग्रोथ इनहिबिटर जो है ये एब्सेशंस है। अल्लाह हाफिज।